अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्तादिया ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमओडी के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की प्रिपरेशन पे कुछ बात करेंगे कि उसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं। इससे पहले भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें हमने पास पेपर डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में भी देख लेंगे और आइडिया आपको दिया जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनकी नोयत किस तरह होती है, एडी के लिए किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और BS16 और बिलो सीट्स के लिए जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है उसमें किस तरह के टॉपिक्स को कवर किया जाता है। हमने ये आइडिया रखा था कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपके साथ सेशन शुरू किए जाएं, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो ये सेशंस को आफ्टर रिजल्ट शुरू करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने अब इस सेशंस की जो नोयत है उसको चेंज किया है ताकि वो लोग जो अभी से डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी कोई जो है वो फोरम प्रोवाइड किया जाए या उनके लिए भी टाइम स्पेयर किया जाए ताकि वो अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें और अभी से अपने आप को होलिस्टिक नॉलेज और होलिस्टिक स्टडी पैटर्न जो है उससे गुजार के एक रिफाइन राइटिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकें एग्जाम जब होगा उसमें, क्योंकि इसके लिए आपको होलिस्टिक राइटिंग और रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी और आपको डाटा काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से डाटा को प्रोड्यूस कर सकें इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, इससे पहले की जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने ये पेपर्स जो हैं, जो पास पेपर्स लास्ट जो जॉब्स थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, उसमें ये पेपर लिया गया था डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ये एडी का जो है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि एडी के लिए आपसे 2 पेपर लिए जाएंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। एक तो ऐसे राइटिंग का होगा जिसमें आपने 1500 से 2000 वर्ड्स तक का एक ऐसे लिखना होगा। 3 ऐसेज आपको दिए जाएंगे और आपने उनमें से एक ऐसे जो है वो सिलेक्ट करते हुए उस पे 1500 से लेके 2000 वर्ड्स तक प्रोड्यूस करने होंगे। अब इन एसेज की नोयत जो है वो कुछ भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी पे हो सकता है, इमर्जिंग इश्यूज जो हैं इस वक्त या प्रेसिंग इश्यूज हैं उनके ऊपर जो है वो ऐसे आपको लिखने के लिए कहा जा सकता है। ये 2019 का पेपर है, तो उसको पैटर्न को अगर मद्देनजर रखते हुए इस पेपर को एनालाइज किया जाए तो पहला देखें आपके लिए जो टॉपिक है वो इम्प्लीकेशन ऑफ एवर इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है ये बहुत ही मतलब के कह लें कि ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हर दौर में ही बात होती रही है और अब ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा 2019 और इन ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा हुई और इसलिए इस टॉपिक के ऊपर जो है वो ऐसे आपसे रिक्वायर किया गया और फिर इसको अटैच किया गया टेक्नोलॉजी के साथ और सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेक्टर्स उनको कवर कर लिया इस पहले वाले टॉपिक ने। तो अगर आप इसको टच करते हैं, इसके ऊपर ऐसे लिखना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा 4 से 5 फील्ड्स जो हैं उसमें कवर हो जाती हैं कि एक तो आप ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो आप देख लें कि टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, सोशल वैल्यूज़ पे ऊपर क्या आ रहा है, सोशल सेटअप जो है उसके ऊपर क्या आ रहा है, इकोनॉमिक जो हमारा सेटअप है उस पर क्या आ रहा है और कल्चरल डेवलपमेंट जो है किसी भी कंट्री की ग्लोबलाइजेशन उसको किस तरह इफेक्ट कर रही है। तो एक इतना बड़ा टॉपिक बन जाता है कि इसके ऊपर आप 1500 से 2000 वर्ड्स जो है वो ईजिली प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आपको इसको पहले जो आपके पास 3 एसेज दिए जाएंगे उनको आप अच्छे से पढ़ें और फिर अपना आइडिया लगाएंगे क्या आपके पास इतना डेटा है कि आप इसके ऊपर 1500 से 2000 वर्ड्स अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर सकें। फिर दूसरा टॉपिक था पाकिस्तान वॉर एंड टेरर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रंट्स विद द नेबरिंग कंट्रीज। ये जो है पाकिस्तान के हवाले से पूछा गया था। और तीसरा टॉपिक जो है वो डैमेज टू द एनवायरनमेंट इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड वाइड इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम अभी भी अगर रिसेंट इराक की भी बात करें, अभी 2020 और 21 की, तो इसमें जो है ग्लोबलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इस पेंडेमिक जो है कोविड-19 के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए और आपके पास होलिस्टिक नॉलेज होना चाहिए। फिर जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके ऊपर इन्वायरमेंटल हैजर्ड ग्लोबल वार्मिंग है उसके ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो काफ़ी डाटा होना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक साबित हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मैं कहूँगा कि कोविड-19 के हवाले से आप देखें कि ये क्या है और इसने जो वर्ल्ड लेवल पे इसका सिनेरियो है वर्ल्ड का उसको किस तरह से चेंज कर दिया है। अब आफ्टर कोविड जो है वो लाइफ किस तरह होगी, दुनिया की इकोनॉमी को, सोशल
सेटअप को और ये जो ग्लोबलाइजेशन की एक टर्म इस्तेमाल की जाती थी, सबको किस तरह से इफेक्ट किया है इस कोविड-19 ने, और दुनिया की जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो अब किस तरह से जो है वो चेंज हो गई है। जो जिस तरह ये कहा जाता था कि अब दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन के रह गई है, तो इस कोविड-19 ने इस ग्लोबल विलेज जो है इसको भी, इस टर्म को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है। इसलिए आप जो है इन टॉपिक्स पे गौर करें और इस पे पढ़ें ताकि आपके पास ज़्यादा डाटा आ सके। मैं इस वीडियो के आखिर में ये भी आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या पढ़ना है ताकि आपके पास कोई भी जब टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिस तरह कोविड-19 है या ग्लोबल वार्मिंग है, इन्वायरमेंटल हैजर्ड वगैरह की बात कर रहे हैं, हम वॉर एंड टेरर की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान का इशू जो है उसको हमने टच करना है और उसके ऊपर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर अगर ऐसे में नहीं आता तो करंट अफेयर्स में इसको जो है वो शामिल किया जाएगा। यहाँ से यूएसए जा रहा है, एग्जिट करके जा रहा है, और बाकी जो सेटअप वहाँ पर होगा अफगानिस्तान में, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए ताकि उसको प्रोड्यूस कर सकें। और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि इस हवाले से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आएगा। अब अगर करंट, वो पहला तो था कि एसेस के हवाले से किस तरह से डाटा शामिल होगा और किस तरह का डाटा आएगा। अब ये सेकंड पेपर जो है, ये मैं आपको ये भी बताऊं कि एडी के जो दोनों पेपर हैं एक ही दिन होते हैं। इसमें जो है वो ये नहीं होता कि एक पहले दिन होगा और दूसरा सेकंड डे होगा। ये एसेस और करंट अफेयर्स के पेपर दोनों एक ही दिन होते हैं। अब अगर एडी के 2019 में लिए जाने वाले डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के करंट अफेयर्स के पेपर की बात करें तो उसमें जो है वो उसी साल के मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज या मोस्ट रेलिवेंट इश्यूज जो हैं उनको लेके क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको याद हो कि 2018-19 में बात हो रही थी यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीचमेंट की, तो उस हवाले से क्वेश्चन आया था। फिर नेक्स्ट जो है जो उस वक्त में सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसके ऊपर कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई थी, उस सेशन का जो है वो एजेंडा क्या था, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे। फिर आप ये भी पूछा गया था कि डिस्क्राइब द पोटेंशियल आउटकम्स ऑफ पाकिस्तान इंटरमीडिएट रोल फॉर पीस बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान जो है वो एक थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहा था ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो टेंशन्स थी उसको दूर करने में। और ब्रिक्स समिट हुई थी, 11th समिट 2019 में हुई थी, रशिया, चाइना, साउथ एशिया के हवाले से उसके बारे में पूछा गया था कि इंडिया एंड पीएम बायलैटरल टॉक्स विद रशिया एंड चाइना साउथ एशिया के वहाँ पर क्या डिस्कशंस हुई थी और उनके आउटकम्स क्या थे, उनका इम्पैक्ट क्या रहेगा, इस हवाले से क्वेश्चन पूछा गया था। और एक जनरल क्वेश्चन था जो कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट के जो टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैं उसके क्या डिफरेंस है, उनके रोल्स और उनके पावर्स के बारे में पूछा गया था। ये एक जनरल क्वेश्चन था। लेकिन अगर ऊपर वाले 4 क्वेश्चन की बात करें तो ये मोस्ट रेलिवेंट थे, मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज जो उन दिनों में चल रहे थे उसके हवाले से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी अगर देखें तो आपके इस पेपर की खासियत ये होती है कि इसमें आपके लिए चॉइस नहीं होती कि आपके पास 5 क्वेश्चन आते हैं और आपको 5 के 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन जो ऐसी राइटिंग का पेपर है असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैटेगरी के लिए, वहाँ पर आपके पास 3 में से एक ऑप्शन पे आपने ऐसे लिखना होता है, इसलिए आपके पास जो है वो वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होती है और आपके पास चॉइस होती है और आप जिसके ऊपर आपके पास ज़्यादा डाटा हो आप उसका इंतखाब कर लेते हैं। ये था कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर के हवाले से और पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनके हवाले से। इसलिए आपने अगर असिस्टेंट डायरेक्टर का ऐसे का पेपर तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए एक जर्नल व्यू होना चाहिए आपके पास। लेकिन जो करंट अफेयर्स का पेपर है उसके लिए अगर आप पास पेपर को सामने रख के तैयारी करें तो आपके लिए ये तैयारी करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप अपने टॉपिक्स जो हैं उनको भी शॉर्ट लिस्ट कर सकेंगे, डिवाइड कर सकेंगे। डिवीजन किस तरह करनी है वो भी मैं एक स्लाइड डिस्कस करने के बाद उसके हवाले से भी बात करेंगे। ये वाला जो पेपर था BS 16 और बिलो सीट्स जो हैं उनके लिए था, 2019 में लिया गया था ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अगर आप इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है पाकिस्तानी अफेयर से रिलेटेड थे और कुछ जो हैं वो इंटरनेशनल थे, यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो 25th अमेंडमेंट जो है वो उसके हवाले से क्वेश्चन आया था और ये भी मोस्ट रिसेंट टॉपिक था उस वक्त। फिर उस वक्त जो है वो G8 जो समिट हुई थी G8 की, उसके हवाले से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर कीपिंग इन व्यू करंट पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान राइट प्रॉब्लम्स, ये एक जनरल क्वेश्चन था।
पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री सिस्टम और गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं उसके हवाले से क्वेश्चन पूछा गया था कि आप उसके ऊपर लिखें। अगर आपको याद हो तो मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 जो है रिगार्डिंग कश्मीर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला था, तो उस हवाले से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके अबाउट लिखें कि इसके क्या ये 370 आर्टिकल जो है ये क्या था, इसके आउटकम्स क्या थे, इसमें क्या चेंजेस की गई हैं, और इसके आपने एक ओवरव्यू देना था कंप्लीट। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। और इन चीज़ों को अगर देखें तो व्यूअर्स दो क्वेश्चन जो है देखें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से आए हैं, और एक जो है वो पाकिस्तान की दो पाकिस्तानी करंट अफेयर्स के हवाले से है और एक नेबरिंग कंट्री यानी कि इंडिया के हवाले से। अगर हम पिछले वाले पेपर में भी देखते हैं तो वहाँ पर भी नेबरिंग कंट्री के हवाले से एक क्वेश्चन था, ब्रिक्स के हवाले से। तो इंडिया के हवाले से पाकिस्तान क्वेश्चन जो है वो आता ही है, इसलिए हमें जो प्रेसिंग इशू होते हैं इंडिया में इसको डिस्कस हो रहे हो विद रिगार्ड टू पाकिस्तान, या जिनका पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई लिंक हो, उसको उस हवाले से आपने तैयारी करनी होती है। अब जो है मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपने ऐसा करना है कि आपने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक तो ये है कि अगर आप पास्ट पेपर्स को भी देखें तो आपको नज़र आएगा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके हवाले से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे कर लें जिस तरह के G8 है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी काउंसिल है, या उसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन शामिल कर लें, ब्रिक्स शामिल कर लें, या इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके हवाले से आप एक ग्रुप बनाएं, और उसमें से फिर सारों को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से फिर आप उन ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो शॉर्टलिस्ट करें जिनके इजलास या जिनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिसेंटली हुई हैं। अगर आप इस हवाले से आप देखें तो G7 की समिट हुई है रिसेंटली, उस हवाले से आपने उसको तैयार करना है। फिर फैटफ जो है, फैटफ को आप ज़रूर तैयार करें क्योंकि इसके हवाले से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जाएगा। फैटफ को इंटरनेशनली भी और इसके अलावा पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से भी तैयार करें क्योंकि पाकिस्तान को अभी स्टिल इन द ग्रे लिस्ट उन्होंने प्लेस किया है, वहाँ पर पाकिस्तान को वो ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला। तो इस हवाले से भी जो है आपने क्वेश्चन तैयार करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उसके अलावा जो है ऑर्गेनाइजेशन की एक लिस्ट आपने जो है वो ज़रूर अपडेट करनी है ताकि आपके पास जो है वो पहले लिस्ट आ जाए और फिर आप उसको अकॉर्डिंगली जो है वो तैयार करें। दूसरा जो है वो दूसरा आपने एक लिस्ट बनानी है कि पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो नेबरिंग कंट्रीज और वर्ल्ड के साथ किस तरह के हैं, उस हवाले से आपका एक पूरा जो है वो आपके पास प्लान होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, फिर सऊदी अरेबिया, चाइना, अफ़गानिस्तान। ख़ास तौर पे मैं अफ़गानिस्तान पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अभी अफ़गानिस्तान और यूएसए को हम मिला के एक क्वेश्चन जो है आपने तैयार करना है, वो ये कि यूएसए जो है वो जा रहा है अफ़गानिस्तान से और सितंबर तक इन्होंने चले जाना है। अभी से इनखला शुरू हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा अफवाज जो है वो 80 to 90% अफवाज जो है वो चली गई हैं। इस हवाले से आपने क्वेश्चन तैयार करना है कि इसके आउटकम क्या होंगे पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान, यूएसए और अफगानिस्तान के रिलेशन जो हैं वो किस तरह इफेक्ट होंगे, और आपने इसके ऊपर एक डिटेल व्यू जो है वो देना है कि पाकिस्तान के यूएसए के साथ किस तरह के रिलेशन रहेंगे, और अफगानिस्तान में जो भी पॉलिटिकल सेटअप आता है उसके हवाले से पाकिस्तान के लिए जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं वो भी आपने डिस्कस करने हैं कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट आती है उसके साथ पाकिस्तान को रिलेशंस कैसे रहेंगे, या अगर अभी यूएसए जो है वो अफगानिस्तान से जा रहा है तो पाकिस्तान के लिए वहाँ पर क्या क्या खदशात हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जिनको जो है मद्देनज़र रखना है। इस हवाले से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आपने जो है उसको अच्छे से तैयार करना है। फिर पाकिस्तान के वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ जो है जो मेन पावर्स हैं, दुनिया की वर्ल्ड पावर्स हैं, उनके साथ पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो कैसे हैं, वो आपने उस हवाले से एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर तैयार करना है। यहाँ उन कंट्रीज़ के साथ एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए आपने उन कंट्रीज़ को सारों को मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह कि मैंने नेबरिंग कंट्रीज़ का भी जिक्र किया है, उसके अलावा यूएसए है, सऊदी अरेबिया है, फिर पाकिस्तान चाइना के नेबरिंग में आ जाता है, यूके के साथ पाकिस्तान के किस तरह से रिलेशंस हैं। फिर आपने फ़लस्तीन और कश्मीर इशू को तो आपने ज़रूर डिस्कस करना है क्योंकि ये अभी तक इन्होंने जो आर्टिकल में चेंजेस किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चेंजेस किए हैं, आर्टिकल 370 रिमूव किया है,
उस हवाले उसको अभी तक इन्होंने रिवर्स नहीं किया। तो मोस्ट प्रोबेबली जो वहाँ पर इन्होंने कश्मीरियों पे जो भी जुल्म या बर्बरियत जारी है उस हवाले से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि अब अभी अगर रिसेंटली देखें तो इंडिया में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कश्मीर की पार्टीज़ ने भी शिरकत की है, इसलिए वहाँ पर कुछ स्लो पॉइजनिंग टाइप हो रही है ताकि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कश्मीर की उनको एक पेज पे लेते हुए उनके लिए जो है वो आर्टिकल जो उन्होंने रिमूव किया है उसको सस्टेन किया जाए। इस तरह की कोई जो है वहाँ पर बातचीत चल रही है, इसलिए आपने इसको भी मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन तैयार करना है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया व्यूअर्स के आपने एक तो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से तैयार करना है क्वेश्चन, और दूसरा ये कि आपने पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए इसके नेबरिंग और वर्ल्ड पावर के साथ या जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके साथ इसके रिलेशंस को सामने रखते हुए क्वेश्चन तैयार करना है। दो ये हो गए स्ट्रीम्स, और तीसरी स्ट्रीम ये है कि जो पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज हैं उसके हवाले से आपने जो है वो क्वेश्चन तैयार करना है। और इंटरनल इश्यूज में आप करंट अफेयर्स भी डाल सकते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के हैं, और पाकिस्तान जिस तरह ये पॉलिटिकल सेटअप है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप के क्या इश्यूज हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इन्फ्लेशन कि जो गवर्नमेंट है ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान अभी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बायोमेट्रिक सिस्टम जो है लॉन्च करने की बातें हो रही हैं और इसको ट्राई भी किया जा रहा है। तो इस हवाले से भी आपने देखना है कि पाकिस्तान में बायोमेट्रिक सिस्टम अगर लॉन्च किया जाता है इलेक्शन के लिए तो इसमें क्या इसके किस पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं और इसमें लूप होल्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने एक कंप्लीट व्यू इसका आपने देना है। और कोरोना के हवाले से आपने ज़रूर तैयार करनी है। उसके अलावा कोरोना की वजह से अगर एजुकेशनल सेक्टर पे बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, उसके हवाले से भी आपने बात करनी है। कोरोना की जब आप बात करें तो उसमें थ्रू पूरी इंसानी लाइफ जो है और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी सेक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। तो इसलिए आपने इसका एक अच्छा सा टॉपिक तैयार करके इसके ऊपर जो है वो डाटा कलेक्ट करना है ताकि आप इसको अच्छे से प्रोड्यूस कर सकें। पाकिस्तान के जो भी इश्यूज हैं, अब हर एक इश्यूज तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन आपके लिए जनरल इश्यूज मैंने सामने रखे हैं, उसके हवाले से आप क्वेश्चन को तैयार करें। जो करंट गवर्नमेंट है इसके अपोजिशन के साथ रिलेशन जो हैं उसको लेके, इन्फ्लेशन को लेके, उसके अलावा पाकिस्तान के जो अभी कोविड-19 के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं उनको लेके, एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को लेके, ये सारी चीज़ों के हवाले से ये चंद हॉट बर्निंग टॉपिक्स हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं अगर आपके पास, मैंने ये 3 स्ट्रीम्स आपको बताई हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आपने बात करनी है, फिर आपने पाकिस्तान के रिलेशन विद अदर कंट्रीज़ पे बात करनी है, और तीसरा जो है पाकिस्तान के जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उसके हवाले से आपने बात करनी है। 3 स्ट्रीम्स हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नज़र आते हैं तो भी काइंडली ज़रूर बताएं ताकि दीगर जो अहबाब हैं, दीगर एस्पिरेंट्स हैं जो तैयार कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स को, उनके साथ जो है वो डाटा शेयर किया जा सके। ये आइडिया जो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये पास्ट पेपर पैटर्न को देखते हुए लगाया गया है। अगर आपके पास कोई नई चीज़ें हैं तो वो भी काइंडली ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी रहनुमाई हो और वो डाटा दूसरे लोगों तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की प्रेपरेशन के हवाले से जिस तरह कि हमने कहा था कि सेशंस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैंने स्टार्ट में ये कहा है कि वीडियो के बहुत से लोग चाह रहे हैं कि वो इन सेशंस को आफ्टर द रिजल्ट लें, इसलिए अभी वो वेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम वो लिमिटेड है, लेकिन उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ये आपकी रीडिंग और राइटिंग का है। आपने बहुत सारा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, टू दी पॉइंट पढ़ना है और फिर उसको रिप्रोड्यूस करना है, राइटिंग करते हुए, लिखते हुए उसकी प्रैक्टिस करनी है। और इस यहाँ पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप अपना लिखा हुआ, तैयार किया हुआ डाटा हमारे साथ शेयर करें, अपना पेपर्स जो है हमारे साथ शेयर करें और हम उनको जो है एवेल्यूएट करके आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करें। ये कर सकते हैं अभी तक, जब तक ये सेशन स्टार्ट नहीं होते। जब सेशन स्टार्ट होंगे तो फिर आपको जो है वो फर्दर जो है वो गाइड किया जाएगा सेशंस की फॉर्म में। लेकिन अगर आप अभी अगर एवेल्यूशन चाहते हैं तो आप अपने पेपर्स जो हैं हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें सेंड कर सकते हैं ताकि आपको गाइड किया जाए कि आपने फर्दर किस तरह उसको लिखना है।
ये थी जो आज की वीडियो जी, जिसमें हमने आपसे शेयर किया डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। उम्मीद है आपको ये गाइडलाइन अच्छी लगेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसके साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव मोर अपडेट्स एंड वीडियोस फ्रॉम अस। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।